वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.5 से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई। उस पे डेली करंट अफेयर्स टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, जनरल नॉलेज की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं पढ़ाई लिखाई, जिस पे अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, हमारा ही उसमें वीडियो आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो देखिए क्या है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर आपको बता देता हूं एक बार, हालांकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का मतलब क्या होता है आपका? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कह लो, फिर आप होल नंबर्स कह लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं, रेशनल इरेशनल इंटीजर्स होल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर हैं, और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं रियल नंबर, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं? अब कौन से ऑपरेशंस? ठीक है, कोई डॉक्टर थोड़ी ना है कि ऑपरेशन करने वाले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन ऑपरेशंस की बात की जा रही है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की जा रही है। तो ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, फैक्ट्स कह लीजिए, जिसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे अभी आपको, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा पे रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इसका मतलब है किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं जोड़ने वाला यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस 3/4, ये दो नंबर को ऐड कीजिए, कितना आएगा? ठीक है, देखिए 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है। 1/2 क्यों है? p/q की फॉर्म में लिखा है, q डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से इनमें 3/4 में भी, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखिए, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और क्या आएगा? देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यानी कि आ जाएगा 5/4। इस तरह से नंबर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो आपने देखा जैसे कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आता है। आप किन्हीं भी रेशनल नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करके देख सकते हैं, हमेशा रेशनल नंबर ही आपको मिलने वाला। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको, कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, आप किसी भी दो रेशनल नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन लगा दीजिए, आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरी चीज सब्सट्रैक्शन करके देख लीजिए, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आना है। ठीक है, कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे मैं ये भी कर सकता हूँ, 6 - 3 कितना आएगा? 3। देखिए 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 6/1, 3 को लिख सकता हूँ 3/1, तो क्या आएगा? 3/1 आएगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं है जिसको आपको समझना हो। ठीक है, तो रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इसी तरह रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू, ये भी रेशनल नंबर आता है, और रेशनल डिवाइड बाई रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। उम्मीद है ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, आगे चल के ये सारे फैक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी बातें की जा रही हैं कि भाई रेशनल को ऐड करोगे रेशनल में तो रेशनल ही आता है, इन फैक्ट्स का इस्तेमाल हम आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आप यही नहीं, केवल जब आप हाई स्कूल में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, तो वहाँ भी इन फैक्ट्स का इस्तेमाल होना है। तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि ये रेशनल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए इन चारों प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा क्या? आपने क्या देखा? रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर को चाहे दूसरे नंबर में दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, आना रेशनल नंबर ये, यानी कि ऐसा मान लीजिए ये कम्युनिटी है रेशनल नंबर की। ठीक है, मोहल्ला है या घर परिवार है, तो ये क्या करते हैं? रेशनल रेशनल घटा लो, जोड़ लो, बढ़ा दो, है ना, ये आपस में ही खेला करते हैं, किसी दूसरे नंबर को अपने में एंटर नहीं होने देते। मतलब रेशनल गुणा रेशनल तो रेशनल ही आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि रेशनल आ जाएगा। यानी दूसरे बाहर के जो नंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, यानी कहने का अपने आप में खुश रहते हैं परिवार में। ठीक है, तो इनका रेशनल नंबर का परिवार है, तो इसको कहा जाता है, इन प्रॉपर्टीज को इसलिए बोला गया है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बोला गया? क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है,
है। क्लोजर मतलब अपने आप में क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, अपने आप में ही क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। मतलब कि दूसरे अन्य मेंबर्स को, अन्य नंबर्स को, रेशनल के अलावा किसी को अपने में आने नहीं देते। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये हो जाता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। इन 4 एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो हम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ये लिखा है 3 + √3 2 + √3, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो इनकी भाई मल्टीप्लाई करनी, ओपन करना है इनको, ठीक है। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई में, इनका स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको ओपन करके दिखाना है आपको, ठीक है। यानी जिससे मल्टीप्लाई हो सकती है, जो कैंसिल आउट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहला पार्ट लेते हैं, 3 + √3 और 2 + √2, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए जैसा हम करते आए हैं आज तक, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये भाई किस फॉर्मेट में, तो ये किस फॉर्मेट में, देखो a + b, ठीक है, और इंटू c + d, इसी फॉर्मेट में तो है, a + b c + d। तो क्या करते थे पहले, तो पहले देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 3 × 2 प्लस, अब 3 की किससे करेंगे, √2 से, तो क्या आ जाएगा 3 √2। अब क्या करेंगे, इस वाले √3 की करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 √3, ठीक। अब क्या करेंगे, इस √2 की इस √2 से करें, √3 की √2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस √2 × √3, ठीक। अब देखिए और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है सिंपल फॉर्म में ये, ठीक है। और करते हैं, तो देखिए 3 × 2 ये हो गया आपका 6, ठीक है। 3 √2 कितना हो गया, तो ये प्लस 3 √2 ऐसा ही लिखा रहेगा। 2 √3 तो ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा 2 √3 प्लस ये कितना हो गया √2 √3। तो इसको हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं क्या, √2 × √3। देखिए ये बताया गया था जब आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे थे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। दो रूट, अगर दो चीज़ें हैं, दो नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट में है, तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लेके आ सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √6। तो देखिए ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों भाई, √2 वाले को √3 वाले में ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। √2 वाले को √6 वाले में ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यानी कि इनको रेशनल और इरेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन दो नंबर्स को। ये 6 हो गया हमारा रेशनल और बाकी का जो पोर्शन बचा ये हो गया इरेशनल, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या बचा, टोटल तो इरेशनल ही हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, बस ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। चलिए 3 + √3 3 - √3, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, a + b, और ये क्या लिखा हुआ है a - b, ठीक है। तो आप जानते हैं a + b और a - b, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप 9th क्लास में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। नहीं ध्यान है तो लिख लीजिए, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, a है 3, तो a² - b², b क्या है √3, ठीक है। तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6। सबसे आसान था, सिंपल हो गया बिल्कुल, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर क्या है, √5 + √2, ये आप देखिए यानी a + b का होल स्क्वायर ये खोलना है। तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं क्या चीज़ है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये हो गया a² + b² + 2a × b, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिख दिया a² + b² + 2ab। चलिए ओपन करते हैं, √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 2 × √5 √2 अंदर ले जाए उनको, 5 को और 2 को अंदर ले जा सकते हैं, तो √5, तो ये क्या हो गया, देखिए 5 + 2 ये हो गया 7 प्लस 2 √10, क्या हो गया 2 √10। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड। तो आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। हमको आसान से मतलब नहीं है भाई, एग्जाम में आएंगे मार्क्स देंगे तो हमको उससे मतलब है वो चीज़ हमें आनी चाहिए जो एग्जाम में आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको मार्क्स अगर गेन करने हैं तो जो चीज़ एग्जाम में आती है वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। चलिए और क्या चीज़ है, √5 - √2 और इंटू √5 + √2। अब देखिए क्या है, ये क्या लिखा हुआ है,
तो ये लिखा हुआ a माइनस बी और ये क्या लिखा है a प्लस बी। तो देखो इसको जरा देखो एक बार, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वही चीज लिखी हुई है फिर से, बस a प्लस बी बाद में लिखा हुआ, a माइनस बी पहले लिखा है। तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि a पहले है कि b पहले है, मल्टीप्लाई तो वही आनी है, ठीक है। तो फिर से वही आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया √3, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन सबसे आसान था, पार्ट जो था बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले केयरफुली करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, रीड आउट करेंगे केयरफुली, ठीक है। क्यों केयरफुली कह रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों है केयरफुली। देखिए, रिकॉल कह रहा है कि याद कीजिए कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पाई को हम डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे, इसको रेशियो में डिफाइन करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो होता है पाई, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, यानी ये क्या होता है, सर्किल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। तो सरकमफेरेंस को माना है से सी, सरकमफेरेंस को उसने माना सी, एंड डायमीटर को मान लिया, क्या माना उसने डी, ठीक। अब सरकमफेरेंस को सी माना, डायमीटर को डी माना। अब क्या कह रहा है, फुल स्टॉप, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। तो बात तो सही है कि भाई पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, सरकमफेरेंस को सी माना, डायमीटर को डी माना, तो पाई बराबर सी डिवाइड बाई डी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, दिस सेम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट, कह रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासी, तो विरोध कर रहा, अपोज कर रहा है किस चीज का, किस चीज का, दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यानी ये तो इस चीज का विरोध कर रहा है कि पाई इरेशनल नहीं है, ठीक है, यानी पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये जो फैक्ट है ये इस चीज का विरोध कर रहा है कि पाई क्या है, इरेशनल होता है, ठीक है। अब कैसे विरोध कर रहा है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी कैसे विरोध कर रहा है, कैसे अपोज कर रहा है, ये देखते हैं। फुल स्टॉप, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, हाउ विल योर रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वो कह रहा है कि आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे पार पाएंगे इस विरोधाभास से, अपोजिशन से, ठीक। चलिए, तो देखो क्या है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, इस तरह से कहा उसने, ठीक है। सी सरकमफेरेंस है। अब जान लीजिए ये जो सर्किल होता है ये है आपका सर्किल, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है, डायमीटर, इसको क्या कहा गया, डायमीटर। और सरकमफेरेंस क्या होती है, सपोज करो ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है, ऐसे। तो यानी अब ए से बी घूम के जाएंगे, यानी इसकी पेरीफेरी आउटर सरफेस पे, यहाँ घूमो, बाहर घूमो, यहाँ पे ए बी सी डी ए, तो यहाँ से ए से लेकर फिर से ए तक की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बोला जाता है सरकमफेरेंस, ठीक, बिल्कुल सही बात। तो हम कह रहा है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी, भाई फॉर्मूला भी यही है, पाई का जनरेशन, ठीक है, इसकी उत्पत्ति ही यहीं से हुई थी, ठीक है, इसकी डिफाइन ऐसे किया गया सी बाई डी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये, अब देखो सी बाई डी, वो कह रहा है कि ये तो भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में, देखो सी बाई डी जो लिखा पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई डी 0 भी नहीं है यहाँ पे, ठीक, अच्छी बात है भाई। डिस्टेंस डायमीटर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, अगर सर्किल खिंचा है तो डायमीटर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो कह रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर भी ना हो दोनों के बीच, तो ऐसा कैसे हुआ, ठीक। तो यानी अगर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हों, ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और कोई कॉमन फैक्टर ना हो दोनों में, तब उसको कहते हैं रेशनल, ठीक है। जबकि हम कहते क्या आए अभी तक, हम कहते हैं कि भाई पाई इरेशनल इरेशनल इरेशनल, वो कह रहा है ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी आप गलत कह रहे थे। अब आप बताओ आप इस चीज़ को रिजोल्व कैसे करोगे। तो देखिए क्या होता है, सपोज करो मैंने डायमीटर खींचा, सॉरी एक सर्किल खींचा, ठीक है, कितना, मान लिया डायमीटर की वैल्यू रखी मैंने 2 सेंटीमीटर, क्या रखी मैंने, डायमीटर की वैल्यू रखी 2 सेंटीमीटर मान लिया। तो डी तो क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, डायमीटर क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, प्रकार रखी मैंने ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ पे प्रकार रखे, ऐसे कंपास रखे और ऐसे एक डायमीटर खींच दिया, कितने सर्किल खींच दिया, कितने डायमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अब तो भाई डी तो क्या हो गया, डी तो एक इंटीजर हो गया, ठीक है, डी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है, यानी क्यू की जगह क्या आ गया, डी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2। अब ठीक है, ये 0 भी नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है इसके नॉमिनेटर में, इस सी में दिक्कत है, यानी सरकमफेरेंस में। देखिए क्या होता है,
अब आप खुद सोचिए हम सरकमफेरेंस कैसे नापेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस को जरा मेजर कीजिए एक बार। ठीक है, मेजर करेंगे कैसे भाई, यहां से यहां चलेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो जब भी आप नापेंगे, चाहे प्रकार से नापें, कंपास से नापें, चाहे कैसे नापें, तो आप क्या होते हैं, चाहे स्केल से नापें। ठीक है, स्केल से नापें मतलब मैं इस चीज को यहां से काट दूं ऐसे और खोल के सीधा कर दूं, ये जो काट दूं और इसको फैला दूं, एक्सपेंड कर दूं, ऐसे एक लाइन आ जाएगी। आप सोचो, इसको स्केल से नापो। ठीक है, मैंने इसको यहां से काट दिया, इस पॉइंट से वायर था, तार का एक डायमीटर था 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर था, उसको मैंने क्या किया, ऐसे खोल दिया और ऐसे रखा। ठीक है, अब इसको नापो। ठीक है, सपोज करो कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। ठीक है, सपोज करो आ रही है 6.5। तो देखो भाई मैं नापता कैसे हूं, या तो स्केल से नापूंगा। अब स्केल में क्या होता है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। सपोज करो ऐसे स्केल जा रही है, 8 हो गया। अब मैंने जब इसको नापा तो मैंने क्या देखा, 6.5, यानी 6 था और बीच में ऐसे 5 कहीं आ रहा है। अब हमने एक मेथड पढ़ा था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड का, तो हमारे पास जो स्केल अवेलेबल है हमने उसके अंदाजे से बताया कि भाई 6.5 तक है ये डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है 6.5, अब उसको जब मैग्नीफाई करके देखोगे आप तो आपको पता लगेगा 6.5, 1, 2 समथिंग ऐसे, 6.5 ही नहीं है। सपोज करो क्या है 6.5, तो आपने मैग्नीफाई करके देखा, अरे ये तो 6.5 से आगे भी जा रही है समथिंग, 6.1, 2 मैग्नीफाई करते गए। यानी कि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, नापते हैं, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है। वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बताती है। वो क्या बताती है, लमसम। ठीक है, थोड़ा आस पड़ोस, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सी है ये कोई इंटीजर नहीं है। सी क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अगर P इंटीजर होता, Q तो इंटीजर है ही, डायमीटर तो इंटीजर है ही, अगर C भी इंटीजर होता तो ये PQ की फॉर्म में होता है, तब ये रेशनल हो गया होता। लेकिन ये क्या हो गया, C अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इंटीजर नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है C की, भाई ये क्या है, P इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तो क्या है, इरेशनल। तो हम जान गए कि भाई क्यों ये इरेशनल नंबर है। तो आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में बोल दे रहा हूं आपको, देखिए क्या लिखेंगे। ठीक है, सिंस वी नो दैट, या मैं लिख ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, सिंस वी नो दैट सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस सी इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इज अप्रोक्सीमेट, क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ग्रामर ऐसे ही है हमारी अंग्रेजी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, यहाँ पे सी क्या है, सी। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे सी बाई डी नॉट फुलफिल, नॉट फुलफिल कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर, नॉट फुलफिल कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, उसने जबरदस्ती कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं था, अगर है तो आप जान लीजिए। और हाँ, ये भी जान लीजिए जो पाई की वैल्यू, ये इस क्वेश्चन से अलग की बात कर रहे हैं, जो पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, ये हम क्या होते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने मान लिया है 22/7। भाई पॉइंट डेसिमल के कहाँ तक काउंट करोगे, कहीं ना कहीं जाके तो रुकना पड़ेगा अगर कैलकुलेशन करनी है तो। ऐसे तो नहीं तो कोई भी कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं 22/7, लेकिन ये नहीं होती है, ये एक इरेशनल नंबर होता है पाई। ध्यान। चलिए स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.33, यानी स्क्वायर रूट में वैल्यू है 9.3। तो कह रहा है इस वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कीजिए किस पे, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस वैल्यू को रूट नंबर स्क्वायर लाइन पे आपको, यानी जो नंबर लाइन होती है उसको रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए पहले नंबर लाइन ही खींच लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक, यहां से ले लेते हैं भाई, ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक, तो देखिए मैंने इसके
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया 10 11 12 13 14, ठीक है 15 16 ऐसे हो गया। चलिए चलते रहने दीजिए उसको। ये हमारी नंबर लाइन है। ये मान लिया आपका 0 है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे तक जितना भी है, ठीक है। नंबर लाइन तो चलती रहेगी, आगे ख़त्म ही नहीं होगी कभी, ठीक है। इस तरह से। तो अब देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर कंपास की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, पेंसिल की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कंस्ट्रक्शन टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, डस्टर ले लेते हैं हम, ये, हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे 9.3 की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आपका 0 हो गया, तो 9.3 कहाँ आ गया भाई, सपोज करो ये आ गया, ठीक है, इस जगह आ गया आपका 9.3, ये आपका पॉइंट हो गया। ये पॉइंट था O, ये पॉइंट आपका हो गया A, ये पॉइंट क्या हो गया A। तो यहाँ पे हमने 9.3 मेजर किया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी 9.3। इस पॉइंट को नाम दिया हमने A। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले OA डिस्टेंस मेजर की आपने स्केल पे कितनी, 9.3। अब उसके बाद इसमें को +1 और कर दीजिएगा, यानी 9.3 में एक डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस और जोड़ लीजिएगा, कितनी, ये 1, ठीक है। तो यानी ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आगे 1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1। इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा क्या, B, ठीक। तो ये डिस्टेंस हुई यहां से यहां तक 9.3, ठीक है। उसमें एक और ऐड कर लिया हमने, कितना हो गया, 10.3। ये एक और ऐड कर लिया 10.3। क्यों किया, अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी क्यों किया, ठीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आगे की जरूरत हमको थोड़ा कम पड़ेगी, ठीक है। इसको रब आउट कर लेते हैं, अभी देखेंगे आगे पूरी नंबर स्केल खाली पड़ी है ऐसे। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने 9.3 OA एक डिस्टेंस मेजर की स्केल पे। अब आप देख सकते हैं कि सर ये स्केल कैसे खींचे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी उठ सकता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई कितनी लंबी स्केल खींचे। तो आप देखिए क्या करना है, अपनी मर्जी से चाहे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि 9.3 mm या सेंटीमीटर, ऐसे कुछ नहीं दिया है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं कि 9.3 यूनिट। तो आपकी मर्जी है, आप कितने भी सेंटीमीटर के एक खाना मान लीजिए, ठीक है, कि 0 से 1 चाहे 1 mm का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, या 1 इंच का भी हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा, आपकी कॉपी के लिहाज से हम देख रहे हैं, जो कॉपी स्पेस होता है उसमें सेंटीमीटर वाला पोर्शन जल्दी से फिट हो जाएगा। तो आप 1 सेंटीमीटर को 0 से 1, 1 सेंटीमीटर, 1 से 2, 1 सेंटीमीटर, इस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पेपर पे आसानी से फिट हो जाती हैं वो चीज़ें। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने मेजर की डिस्टेंस कितनी, अब इनको रब आउट कर देते हैं जरा, अब आपको चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक। सबसे पहले 9.3 खींचा, उसको A लिया, स्केल से मेजर किया 10.3, ठीक है, उसको पॉइंट दिया B। तो यानी यहाँ से O से लेकर A तक 9.A है, A से लेकर B तक कितना है, ठीक है, ये इसको भी नीचे लिख लेते हैं। A से लेकर जो B तक की डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये कितनी है, ये है आपकी 1, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। आप नंबरिंग अपनी रख सकते हैं वहीं पे, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर ही बनानी है तो उसमें दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये 9.3 है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 9.3। इसको भी ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस हुई 9.3 और ये यहाँ तक हुई डिस्टेंस 10.3, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है O से लेकर B तक, ठीक है, कहाँ से, O से लेकर B तक जो डिस्टेंस है जो कि 10.3 है, इसके हाफ पोर्शन करने, इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस होती है O से B तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, O से लेकर B तक, ये जो डिस्टेंस है जिसको 10.3 डिस्टेंस है, इसके इस लाइन के 2 पार्ट्स करने, इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है, यानी इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, देखिए तरीका ये होता है, यहाँ पे आप कंपास का एक पॉइंट रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, कंपास का एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे रहेगी आपकी पेंसिल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये लगी आर्क, ठीक। उसी अब क्या करेंगे,
बी पॉइंट पे जिस लाइन के दो पार्ट करने होते हैं उसके एक सिरे पे एक एंड पे पॉइंट रखेंगे प्रकार, और यहाँ पे स्केल से पेंसिल से आप आर्क लगाएंगे, फिर इसको बी पॉइंट पे रखेंगे, यानी लाइन के दूसरे हिस्से पे जिसके बराबर टुकड़े करने हैं उस पॉइंट पे रखेंगे कंपास, और पेंसिल से एक आर्क मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे या एक लाइन खींच देंगे नीचे। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, मैंने क्या नाम दे दिया इसको, पी। तो ये क्या कर चुका, ये पी पॉइंट जो है ए बी लाइन का, ए बी जो कि 10.3 है उसको बाइसेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये तरीका आप शायद सब लोग जानते होंगे आसानी से, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब क्या करते हैं, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, देखिए ये जो डिस्टेंस थी, ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस बताइए कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 10.3 थी, उसका हाफ हुआ है तो कितनी होगी, 10.3 का हाफ कितना होता है भाई, ठीक है, 5.15। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 5.15, ठीक। अब सुनिए, आपने हाफ कर लिया उसको, अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है 9.3, तो इसका ये जो पॉइंट था ए, ठीक है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। अब सुनिए, आपने इसको हाफ हाफ किया, अब आपको क्या करना है, हाफ कर लिया तो इस हाफ वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे, और ऐसे कंपास रखेंगे तो देखो ऐसे इधर इस साइड क्या होगी, यहाँ पे पेंसिल होगी, ऐसे रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपास को यहाँ पे रखेंगे और एक क्या खींच देंगे, ऐसे कंपास रखेंगे और एक क्या खींच देंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे पी पे, और पेंसिल से ऐसे आर्क लगाएंगे तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, सेमी सर्कल ये है ना, ओ से लेकर बी तक जो कि 10.3 है, तो रेडियस क्या होगी, उसकी हाफ होगी, यानी ओ से पी तक होगी जो कितनी है 5.15, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जब इतना आप कर चुके हैं, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है, यानी ओ से लेकर ए, ये जो पॉइंट था 9.3 वाला, यहाँ पे खींचेंगे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे खींचा जाता है। तो ये परपेंडिकुलर इसको कहीं क्रॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है, आप स्केल से भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, सीधे एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, जो इस सर्किल को कहीं ना कहीं पे काट रहा होगा। इसको नाम दे दिया मैंने क्यू, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, क्यू, ठीक। अब देखिए, उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका P, इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है, P पॉइंट को और Q पॉइंट को मिला देंगे, ठीक। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर बननी थी लगभग पूरी हो चुकी है हमारी। अब खुद सोचिए, PQ, देखिए ये जो PQ दिखाई दे रही है, क्या इस सेमी सर्कल की रेडियस नहीं है, ये जो PQ है क्या इस सेमी सर्कल की रेडियस है, यस ये रेडियस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.15, ठीक है। इसको आप आर भी कह सकते हैं, रेडियस आर, ठीक। अब मुझे कोई ये बताएगा आप लोगों में से कि ये जो डिस्टेंस है पी ए, जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है पी ए, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब खुद सोचिए, ये जो डिस्टेंस है पी ए कितनी डिस्टेंस है, पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस, पॉज करके जरा सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो पी ए की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, आप खुद सोचिए, पी से ए। तो देखो भाई, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक कितना था 10.3, उसका आधा किया था तो 5.15 आया था, ठीक। ओ से लेकर ए तक कितना था 9.3, यानी कि देखिए खुद देख पा रहे हैं हम, ओ से लेकर ए तक 9.3 है, ठीक। और यहां से लेकर पी से लेकर बी तक कितना है, पी से लेकर बी तक कितना है 5.15। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको फॉर्मूले को इस तरह देखने की कोशिश कीजिए, पी ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी बी माइनस ए बी। देखिए जरा, पी ए यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है पी ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पूरी वाली वैल्यू माइनस दिस, तो ये पी ए बचेगा, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी ए की वैल्यू खुद देखिए कितनी आ रही है, तो ये आ रही है पी ए, ठीक है, बराबर पी बी की वैल्यू कितनी है 5.15 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4.15, इतने यूनिट्स, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब मेरे पास 5.15 आ चुकी है, और ये वैल्यू, ये बेस पी ए जो है ये आ चुकी है 4.15, पी ए की वैल्यू आ चुकी है 4.15। तो देखो भाई साहब, ये
राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल है, रेडियस मुझे पता है जो कि हाइपोटेनियस, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है, और ये क्या है बेस, पी ए क्या है बेस जो 4.15 है। तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, कौन सी, ए क्यू, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ ए क्यू, ठीक, तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूँ ए क्यू, तो निकालते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो कि कितना है, आर है, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है आर, यानी कि 5.15 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 4.15 का स्क्वायर, आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ ए क्यू। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9.3, देखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 5.15 माइनस 4.15 का स्क्वायर तो कितना आएगा, ये आएगा √9.3, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है, ये आएगी आपकी √9.3, स्क्वायर रूट में 9.3, ठीक। तो यानी ये जो ए क्यू डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है, ए क्यू डिस्टेंस √9.3। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ए पे कंपास रखनी है और क्यू पे पेंसिल, ए पे कंपास का टिप और क्यू पे पेंसिल, और ये घुमा देना है इसको, ये क्या करना है, इसको घुमा देना है ऐसे, ठीक है, आर्क लगा देनी है। तो देखो इसको कहीं ना कहीं पे काटेगी, नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी ये, ठीक है, कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है। इसको नाम दे दो, ए भी हो गया, बी हो गया, ठीक है, इसको नाम दे दो सी, ठीक। तो यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है ए से लेकर क्यू तक, ए से लेकर क्यू तक, पहले खड़ी हुई थी वर्टिकल थी, अब उसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, लिटा दिया। तो देखो ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इट विल बी 9.3 स्क्वायर रूट में। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ए से सी तक, ये हो जाएगी √9.3। तो आप कह सकते हैं कि हमने नंबर लाइन पे ए से सी तक, भाई नंबर लाइन पे ये थोड़ी ना कहा था कि 0 से रिप्रेजेंट करना है, 0 से दिखाओ, ठीक है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। भाई आपकी ये स्केल है, सपोज करो ये स्केल है, ठीक है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2 3 4 5। अब कोई स्टूडेंट क्या कहता है, किसी से कहा जाए 2 सेंटीमीटर नापो, तो आप क्या करते हैं 0 से नापते हैं, ये लो सर 2 हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ से नापा 2 से लेकर 4 तक, कि सर ये देखो 2 हो गया, तो है तो 2 ही ना, ठीक है। तो उसने कहा था नंबर लाइन पे दिखाओ, तो हमने नंबर लाइन पे दिखाया, लेकिन कहाँ, हमने ए से लेकर सी तक दिखाया। तो ये ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, √9.3, ठीक है। उम्मीद है प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देखिए, ठीक है, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, कैलकुलेट करने में आसान रहेंगी, ठीक है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है तो थोड़ा टाइम तो कंज्यूम करें। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स हैं इनके जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है मतलब नीचे वाले पार्ट में इर्रेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। तो बहुत साभी के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो वहां से हमको रेशनल नंबर बनाना है, नीचे से इर्रेशनल को हटाना है, कुल मिला के ये करना है, ठीक। हाँ, और ये भी ध्यान रखना, उसने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या रहे, तो ऊपर रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल डिनोमिनेटर में से हमें इरेशनल नंबर को हटाना है, वहां पे रेशनल नंबर लेके आना है, इसलिए कहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक। तो क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ लीजिए, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम्पल्स वगैरह में हम काफ़ी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। तो देखिए 1/√7 है, तो देखो आप क्या जानते हैं कि √7 जो है एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुल मिला के इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये अपना आप रेशनलाइज हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको अगर बनाना है रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इस रूट को स्क्वायर रूट से इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको करेंगे तो भाई ऊपर नीचे दोनों करनी पड़ेगी, ठीक है, नंबर की वैल्यू तो क्योंकि वही रहनी चाहिए, ठीक। तो ये देखिए क्या बन गया, √7 डिवाइड बाय नीचे क्या बन जाएगा, √7 × 7, ठीक। इस तरह से देखिए आगे क्या बन जाएगा, तो ये बनने वाला है आपका ऊपर √7 और ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज √7 डिवाइड बाय 49 का 7। तो देखिए ये हो गया इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, ये पार्ट था, ये तो रेशनल नंबर बन गया ना 7। टोटल नंबर को नहीं देखना है, क्या देखना है, केवल डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखना, वहां पे अब इरेशनल नंबर नहीं रह गया है, तो मतलब वो रेशनलाइज हो चुका है। तो पहला पार्ट यहां तक एंड हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट इसी तरह से करना है, कुल मिला के नीचे वाले पार्ट्स को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
ठीक, नीचे वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ऑटोमेटिक वो रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं 1/7 रूट, ठीक है। अब इसको ठीक वही प्रोसीजर जो एग्जांपल्स में हम अपनाते आए हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए इसको रेशनलाइज कैसे करें, इसमें तो दो टर्म्स है तो आपको ध्यान रखना है ये क्या लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो इसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए डिनोमीटर में जब भी दो टर्म्स हो तो उसको हमेशा आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो गया, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे। तो देखो नीचे क्या बन गया, a माइनस बी था, ये a प्लस बी, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमीटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑटोमेटिक बन जाना है, ठीक। अब देखिए अब ये बन गया तो क्या बनेगा ऊपर, तो ऊपर तो यही रहने दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो इससे यही आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया है आपका। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ऊपर ऐसे ही रहने देंगे हम पोर्शन को, √7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, तो क्या हो गया √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1, ठीक। तो ये रेशनलाइज हो चुका है, क्या डिनोमीटर इसका रेशनलाइज हो चुका है। चलिए इसी तरह से सारे पार्ट्स इस तरह से सॉल्व करने हमको। थर्ड पार्ट में देखते हैं 1/√5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है a प्लस बी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो a प्लस बी है तो a माइनस बी से करेंगे, दैट इज √5 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सीधे यही ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन था सेम उसको कॉपी करते चले जाइए आप बस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी, √5 माइनस √2 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, देखिए ये आ गया, सिंपल हो गया। √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2, ठीक, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखिए डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट था वो रेशनलाइज हो चुका है, हमको केवल डिनोमिनेटर वाले से ही मतलब था। चलिए सिमिलरली इसी प्रकार करेंगे पार्ट नंबर 4, 1/√7 माइनस 2, तो इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, √7 माइनस 2। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है या अजीब लग सकता है, कन्फ्यूजन नहीं अजीब हो सकता है, ठीक है, थोड़ा और लग सकता है कि √7 माइनस 2, अरे यहाँ तो इसको रूट वाला है, यहाँ बिना रूट वाला है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो कराया ही नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उस पर टिके रहना है, भरोसा करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या a माइनस बी है, ठीक है, तो आप सिंपल ध्यान रखिए a माइनस बी है तो a प्लस बी से ही इसको मल्टीप्लाई हमको करनी है ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए, बिल्कुल उसको भूलने की कोशिश ना कीजिए, जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक। अब देखते हैं फिर से वही चीज़ आ गई, तो देखिए क्या बन गया, तो ऊपर तो बन जाएगा, देखो ऊपर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, √7 प्लस 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, √7 प्लस 2, ऊपर ऐसा ही है, तो √7 का स्क्वायर खोलेंगे तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डिनोमिनेटर देखिए रेशनलाइज हो चुका है, तो यहीं तक हमें करना था, ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आपको अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से एक बार देखिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में